अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में गमका मेडिकल सेंटर वाले को एक्सपोज करने वाला हूं कि कैसे ये लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और बिना किसी वजह से ये लोग अनफिट क्यों कर देते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और आप इन लोगों से बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में बताऊँगा आपको, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो। इसके अलावा बहुत सारे एजेंट लोग भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। जो लोग भी भोले भाले लोग होते हैं, उनको कैसे फ्रॉड करके उनको अटका के रखते हैं, लटका के रखते हैं, उनका पैसा फंसा के रखते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं के पास कोई वीज़ा वगैरह हो, अगर आपको नहीं पता है कि मैं अपना काम कहाँ से कराऊँ, कहाँ से काम कराऊँ तो सबसे सस्ता होगा, सबसे अच्छा काम होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद अपना नंबर दे दूँगा आपको, या तो फिर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उस ग्रुप का मैं एडमिन हूँ, मेन एडमिन मैं हूँ उस ग्रुप का। आप लोगों से पहचान सकते हैं, और मेरे चैनल के लोगों से और मेरे व्हाट्सअप के लोगों से, दोनों एक ही है मेरा, ठीक है। तो आप बेहिचक होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सारा काम मैं करवा दूंगा। चाहे आपका वीज़ा स्टम्पिंग हो, अगर पासपोर्ट ECR है तो इसका इमिग्रेशन भी, टिकट भी, यानी सब जगह से आप कम रेट में मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है। आप कहीं भी पता कर लें, पूरे इंडिया में सबसे कम रेट में मैं आपको वीज़ा स्टम्पिंग, इमिग्रेशन वगैरह भी और टिकट भी, हर जगह का मैं आपको बहुत कम रेट में करा दूंगा। आप कहीं भी पता कर लेंगे, आपका सबसे सस्ता रेट हमारे पास ही मिलेगा। अगर आपको कराना हो तो हमें कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ज्वाइन होकर डायरेक्ट हमें पर्सनल मैसेज कीजिए। मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा। मैं जो जिस भी ऑफिस का कार्ड दूंगा उस पर वकाला करा दीजिए अपना वीज़ा को, और सबसे फास्ट और सबसे कम सर्विस चार्ज में मैं आपको ये काम करवा कर देने वाला हूँ। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं जो भी रिक्वायरमेंट आती है अच्छी अच्छी, जो फेक नहीं होती है, उसका मैं वीडियो में उस पर डालते रहता हूँ। फिलहाल अभी 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाला क्योंकि अच्छी रिक्वायरमेंट आई नहीं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट आई है जिसका वीडियो मैं कल के दिन में इंशाल्लाह डालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब देता हूं, जिसमें से सबसे पहला कमेंट आया हुआ है सलीम शेख का। वो बोलते हैं, सर जी मैं 4 महीने की छुट्टी आया था, अब वापस जाने के लिए क्या पेपर चाहिए? भाई, आप 4 महीने की छुट्टी पर गए थे तो आपको वापस जाने के लिए कोई ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो छुट्टी का पेपर है वो निकलवा लीजिएगा, आपका पासपोर्ट, टिकट और अराइवल रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा, बस। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और वैक्सीन की सर्टिफिकेट मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। टिकट, पासपोर्ट तो आपके पास रहेगा ही, इसको छोड़ दीजिए अलग ही, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मुकीम पे अराइवल रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और इसके अलावा आपका जो है छुट्टी का जो पेपर है वो ले लेना है, और वैक्सीन की सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ आपको ज़रूरी है, रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो काम पड़ सकती है तो आप ज़रूर करा लीजिए। और अराइवल रजिस्ट्रेशन अगर आपका कोई नहीं कर पा रहा, कोई पैसा लेकर कर रहा है, तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका फ्री में करके दे दूंगा। इसके अलावा RT-PCR कोरोना जाँच कहीं कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल अफवाह है, कुछ नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा कमेंट आया है अखिलेश यादव का, बोलना है, सर जी मेरा वीज़ा आ गया है, मुआफ़ा भी हो गया है, एग्रीमेंट के बिना वीज़ा स्टम्पिंग क्यों नहीं हो रहा? भाई, आपका क्या चीज़ का वीज़ा है आपने इसमें मेंशन नहीं किया। अगर आपका इंडिविजुअल वीज़ा है, यानी आम वीज़ा है, वर्कर का वीज़ा है, लेबर का वीज़ा है, आप काम करने के लिए जाना है, ड्राइवर का वीज़ा हुआ, कंपनी का वीज़ा हो, इसमें आपको एग्रीमेंट के वीज़ा स्टम्पिंग कराने के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्यों नहीं करा पा रहा आपका एजेंट, ये आपका काम जाने भाई, आप उनसे पता कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है उनके पास वीज़ा नहीं हो, इसलिए एग्रीमेंट चिल्ला रहे हो, और कोई रीज़न तो नहीं होनी चाहिए, आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा तीसरा कमेंट आया है रॉयल FFF के तरफ से, इनका कोई चैनल है, बोल रहे हैं, सर गमका मेडिकल कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है क्या? गमका मेडिकल ऑफलाइन नहीं हो सकता? नहीं भाई, गमका मेडिकल ऑफलाइन नहीं होता, आपको पहले उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका जिस भी सेंटर में आपका गया होगा, मान लीजिए आप किस स्टेट के लिए ले रहे हैं, दिल्ली के लिए ले रहे हैं, मुंबई के लिए ले रहे हैं, बेंगलोर के लिए ले रहे हैं, कोलकाता के लिए ले रहे हैं, यूपी के लिए ले रहे हैं, उसमें आपका लखनऊ के लिए ले रहे हैं, आपका कौन से सिटी में, कौन से सेंटर में गया है अपॉइंटमेंट, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपका पूरा लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस के साथ में। फिर आप जाकर वहाँ पे आप मेडिकल करा पाएंगे, और मेडिकल कराने के लिए आपको जहाँ से भी कराएंगे मेडिकल, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है भाई।
अब आते हैं गमका मेडिकल सेंटर वाले कैसे फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, बात बात पे अनफिट कर देते हैं। इनको एक्सपोज करके बताता हूँ आपको, और आपको कैसे बचना है ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जा रहा बंदा मेडिकल कराने के लिए, अगर उसके जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए बड़ी बीमारी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दो लोग दवा लिख के दे देते हैं, भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इतने दिन दवा खाइए, खा कर आइए, ठीक है, एक करके दे देते हैं। लेकिन किसी को ऐसे चीज़ होता है हल्का फुल्का खांसी कफ की वजह से भी हल्का फुल्का दाग है तो बोल उसको अनफिट कर देंगे, और अनफिट करने के बाद बोलेंगे तुम्हारी बीमारी नहीं है। भाई जब बीमारी नहीं है तुम दवा नहीं दोगे, बोलते हैं इसका दवा भी नहीं है। अब ना ही बीमारी है ना ही दवा है, फिर भी अनफिट क्यों कर रहे हो मेरे भाई? तो फिट कर देना चाहिए ना। तो वो लोग दुहाई देंगे कि भाई जिस इसी के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। तो भाई वही बंदा इन सऊदी में आकर कराता है, कहीं और कराता है तो फिट हो जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में कराएगा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनके सेंटर में अगर कराने जाएंगे लोग तो बिल्कुल हल्का फुल्का भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको अनफिट कर देंगे। हालांकि उससे ना ही उस दाग की वजह से ना ही उसको कोई प्रॉब्लम है, ना ही मेडिकल वालों को कोई प्रॉब्लम है, दवा भी नहीं है उसका, वो बीमारी भी नहीं है, इलाज भी कराने को नहीं बोल रहे हो, फिर भी अनफिट कर दे रहे हो। लेकिन वही बंदा अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो, अगर सेटिंग करके जाता है तो उनको पैसे खिला कर जाता है तो उनको फिट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसा दे दिया, पैसा मुंह में डाल दिया, इसकी वजह से। तो यही बहुत बड़ा कांड हो रहा है इंडिया में। बहुत सारे लोग अनफिट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अनफिट हो रहे हैं। हल्का फुल्का प्रॉब्लम है उसको अनफिट कर दे रहा लोग, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है अनफिट कर दिया। अब बस जब सेटिंग का मिल जाएगा उसको तो भाई बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, भाई आपको मैं फिट कर देता हूँ, तुरंत फिट करके दे देगा आपको। यही हो रहा है। तो इनसे बचने के लिए भाई मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, अपना पैसा अपना टाइम बर्बाद मत करो। पहले आप अपना प्री मेडिकल करा लो, ठीक है, प्री मेडिकल आप ज़रूर करा लीजिए। प्री मेडिकल कराने से ये होगा, प्री मेडिकल में अक्सर लोग फिट हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग फिट हो जाते हैं, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी अनफिट होते हैं। जब आपका प्री मेडिकल फिट हो गया तो आप उसी सेंटर का किसी तरह से निकालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग निकाल के देते हैं गम का। आप हमसे भी कॉन्टेक्ट करके हम भी निकलवा दे देंगे। तो आप उसी सेंटर का आप गम का निकलवाइए, फिर उसी में आप अपना मेडिकल कराइए। तो जिसमें आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि सेटिंग हिसाब से। सेटिंग में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है भाई, ठीक है ना, लेकिन सेटिंग के हिसाब से बहुत कम पैसा लगेगा आपका, बहुत कम में आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना, पहले प्री मेडिकल, उसके बाद से आपको गम का बुक करना है, फिर आपको जो पक्का है मेडिकल डायरेक्ट वो कराना है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अभी एजेंट लोग जो इतने भी भोले भाले लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को फंसा कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों को फंसा कर रखे हैं मेरे भाई। तो आप जो लोग भी भोले भाले लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखो, ताकि आप बिल्कुल भी आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना रहे। जो भोले भाले होते हैं ना, तो एजेंट लोग मीठी मीठी बातें करके उसको फंसा देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई सभी एजेंट, में बात फिर बोल रहा हूँ, सभी एजेंट बुरे नहीं है भाई, बहुत एजेंट अच्छे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता भी नहीं जो अच्छे एजेंट है, ठीक है ना। उनको क्या करेंगे भाई, मुफ़ा वैसे दे देंगे, ले भाई तुम्हारा मुफ़ा हो गया, अब पासपोर्ट लाओ और पैसा जमा करो, तुम्हारा काम करा रहा हूँ। काम कराते कराते 3 महीना बीत गया, 4 महीना हो गया, मेडिकल एक्सपायर हो गया। अब भाई आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया, अब मैं आपका सेटिंग से करा रहा हूँ, अब बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब फंसे रहे बेचारे। भाई आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए, उनके चक्कर में बिल्कुल न पड़े। मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आप काम कराने जा रहे हो सऊदी का या किसी का, तो पहले वीज़ा आने से पहले मेडिकल मत कराना, वीज़ा आने के बाद मेडिकल कराइए। मेडिकल कराने के बाद जब वो मुआफ़ा आपका कर देता है, मुआफ़ा करने के बाद बस आप 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही आप उसको दीजिए। और देने से पहले उससे कहिए कि भाई मुझे 10 दिन में मेरा वीज़ा स्टम्प हो जाना चाहिए। अगर 10 दिन में वीज़ा स्टम्प नहीं करवा पाए आप, तो मैं आपसे पैसा ले लूँगा वापस और पासपोर्ट भी ले लूँगा। तो आपको जब धमकी आपको उसको दोगे, उसको ऐसा बात बोलोगे तो वो आपके काम करेगा, ठीक है ना, वो आपका काम करेगा। और कोई एजेंट बोले कि मैं जब 25 दे दो, 40 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, एक पैसा नहीं देना। बोलिए भाई मेरा वीज़ा स्टम्प करवा दो। जिस दिन आपने मेरा वीज़ा स्टम्प करा दिया और मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया, ऑनलाइन अगर शो कर दिया कि मेरा वीज़ा स्टम्प हो चुका है, तो उसी दिन मैं आपको पेमेंट कर दूंगा वीज़ा का। लेकिन टिकट का पेमेंट आपको अभी नहीं करना है, ठीक है ना। टिकट का पेमेंट तभी करना जब आपका टिकट हो जाए, क्योंकि टिकट के लिए भी ये लोग लटकाए रहते हैं 3-3 महीना तक, 2-2 महीना तक, ठीक है ना। तो उसके बाद से जब आप उसको पैसा पूरा नहीं दोगे तो आपका काम करके देगा।
जब आप उसको पैसा दे दोगे पहले तो आपका काम कभी नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी नहीं करेगा। और जो अच्छा एजेंट है वो तो पैसे की बात ही नहीं करेगा, बहुत करेगा तो 10,000 12,000 की बात करेगा, इससे ज़्यादा वो बात ही नहीं करने वाला है। वो काम कराने के बाद ही आपसे पैसा लेगा, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से आप अपना काम कराइए ताकि आप फंसे ना और आपका कोई परेशानी दिक्कत ना हो। और 10 12 दिन 15 दिन में अगर वीज़ा स्टम्प नहीं होता तो आप कहीं और ऑफिस में जाकर अपना ट्राई कर लीजिए, वीज़ा ढूंढ लीजिए ताकि आपका मेडिकल एक्सपायर ना हो, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।